ओफो, इस पानी के जग में तो पानी ही नहीं है। ऊपर से इस कमरे में गर्मी भी बहुत हो रही है। मेरा और नैतिक का कमरा ही अच्छा था। अंजलि अब गेस्ट रूम में रहने लगती है। वो पानी का जग लेकर रात के 2 बजे कमरे के बाहर निकलती है और तभी उसे नैतिक के कमरे से रिद्धिमा और नैतिक की हंसने की आवाज़ आती है। नैतिक जी, क्या आप भी? अरे रिद्धिमा, शर्माओ मत। अब मैं तुम्हारा पति बन चुका हूँ, तो मुझसे कैसी शर्म। रिद्धिमा और नैतिक की आवाज़ सुनकर अंजलि को बहुत जलन होती है। क्या से क्या हो गया? मेरी जेठानी ही सौतन बन चुकी है। इंदर का सच सुनकर एक पल में ही मेरा प्यार उस पर से उठ गया। लेकिन मुझे जेठानी जी और नैतिक की नज़दीकियों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मुझे क्यों इतनी जलन महसूस हो रही है? एक दिन जब नैतिक बीमार पड़ जाता है तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बस वायरल फीवर है, चिंता की कोई बात नहीं। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले लीजिए। पेशेंट की बीवी कौन है? इन कागज़ पर साइन करो। मैं हूँ पेशेंट की बीवी, रिद्धिमा। अंजलि कुछ बोल पाती उसके पहले ही रिद्धिमा बोल देती है और वो उन हॉस्पिटल के पेपर्स पर साइन करती है। अपना हक अब जेठानी के पास जा चुका है। ये देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है। जब जब मेरे पत्नी होने का हक ये रिद्धिमा छीनती है तब तब मुझे ऐसा लगता है तो मानो मेरी सासें ही मुझसे छीनी जा रही है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। जेठानी जी, मैं कब से आपका नाटक देख रही हूँ। शायद जवानी में आपको बुढ़ापा आ गया है। आपकी याददाश्त कमज़ोर पड़ रही है। आप ये भूल रही है कि लीगली अब भी मैं ही नैतिक की वाइफ हूँ। तो आपने हॉस्पिटल में पेपर्स पर साइन क्यों किया? अरे काय की बीवी, अगर तुझे बीवी होने की इतनी ही पड़ी होती तो तू अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाती, समझी ना? लेकिन माँ जी, नैतिक मेरा पति है। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे उसका पछतावा भी है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। झिलमिल, तुम्हें सबकी बातों में अपने सड़े हुए 2 कौड़ी के डायलॉग बोलना ज़रूरी है क्या? सच ही तो कह रही है झिलमिल। अब मेरी बीवी रिद्धिमा है और इसने हॉस्पिटल के पेपर्स पर साइन करके कोई गुनाह नहीं किया है। और शायद याददाश्त तुम्हारी कमज़ोर हो रही है। तुम ये भूल रही हो कि हम दोनों डिवोर्सी हैं और 6 महीने बाद तुम यहाँ से जाओगी ही जाओगी, लेकिन साथ ही मेरी ज़िंदगी से भी तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। बाबा रे बाबा, 6 महीनों में आपका बंदोबस्त कर लो अंजलि दीदी, वरना आपके तो लेने के देने पड़ जाएंगे और साथ ही में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। घर वालों की बातें सुनकर अंजलि के मन को बहुत ठेस पहुंचती है और वो रात को अपने कमरे में बैठकर अपनी और नैतिक की शादी की फ़ोटो देखकर बहुत रोने लगती है। मेरे एक गलती के कारण सब मुझसे दूर हो गए। मेरे माँ पापा, मेरे ससुराल वाले भी। ना मैं घर की रही ना घाट की। मेरा पति भी मेरी जेठानी ने मुझसे छीन लिया। आज नैतिक के मुंह से वो कड़वे बोल सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है।
मुझे नैतिक की ये रुसवाई, ये नाराज़गी अब खलने लगी है। शायद मुझे अपने पति से, अपने नैतिक से प्यार होने लगा है, लेकिन ये कमबख्त प्यार भी ऐसे वक्त पर हुआ है जब नैतिक और मैं एक छत के नीचे होकर भी कोसों दूर है। अंजलि फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपने हक को ठुकराया था। अब जब उसे अपने प्यार का एहसास हो चुका था, तब भी वो अपने दिल के जज्बातों को नैतिक को बयां नहीं कर पा रही थी। अगले दिन जब रिधिमा नैतिक का फेवरेट शाही पनीर बना रही थी, तभी अंजलि भी उसके फेवरेट रसगुल्ले बनाती है। ये लो नैतिक, ये रसगुल्ले मैंने बनाए हैं, इन्हें टेस्ट करके देखो। मत खाइए नैतिक भैया, पता चला इन रसगुल्लों को खाकर आपको 24 घंटों में 2400 बार बाथरूम के चक्कर काटने पड़ गए। अंजलि, मेरी बीवी रिधिमा ने मेरे लिए मेरे पसंदीदा शाही पनीर बनाया है और मुझे रसगुल्ले भी रिधिमा के हाथों के बनाए हुए ही पसंद है, सो मैं इन्हें नहीं खा सकता। अरे बर्फ की सिल्ली बनकर क्या घूर रही है मेरे बेटे को? चुपचाप ये तेरे रसगुल्ले ले जा और खुद ही ठूस ले। फिर अंजलि अपने हाथों से बनाए हुए रसगुल्ले रसोई में रख देती है। वो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नैतिक उससे ठीक से बात भी नहीं करता। एक दिन जब नैतिक और रिधिमा दोनों घूमने जा रहे होते हैं, तभी उन्हें देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। एंजॉय करके ही आना रिधिमा दीदी और नैतिक भैया, और हाँ, अपने वैकेशन ट्रिप पर जाकर वो ज़रूर करना जिससे खुशखबर सुन मिले। क्यों अंजलि दीदी, सही कह रही हूँ ना मैं? ये झिलमिल की बच्ची बस मेरे जले पर नमक छिड़कती रहती है। एक दिन इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि इसे अपनी नानी दादी और परदादी सब याद आ जाएगी। ऐसे ही महीने गुजरते हैं और 5 महीनों के बाद घर पर लॉयर आता है और कहता है, ये डेट्स का लेटर है, इस महीने के अंतिम हफ्ते में आप दोनों का तलाक हो जाएगा। वाह 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 बैरिस्टर बाबू, सवेरे सवेरे तुमने तो एकदम अच्छी खबर दे दी, मज़ा ही आ गया। अरे ओ झिलमिलिया, वो मावे की बर्फी तो ला, बला तो टलने वाली है। ये लो मालकिन, 1 नहीं 10 लो। वो क्या है ना, बला को अच्छे से टालो, ठीक है? वो क्या है ना, इस बला ने सबका गला घोट के रखा है, वो भी 6 महीने तक। पर अफसोस, अब बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। वक्त तो हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। अब मैं क्या करूँगी? अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे कुछ भी करके मेरा और नैतिक का तलाक होने से रोकना होगा। क्या अंजलि नैतिक और उसके डिवोर्स को रोकने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।